दंतिल गोरंभ कथा में यह बताया गया है कि नरपत हित करता द्वेषताम याति लोकी, जनपद हित करता त्यजति पार्थिवेन्द्रैः इति महति विरोधे वर्तमाने समाने नृपति जनपदानाम दुर्लभम कार्य करता। अर्थात जो व्यक्ति राजा का हित चाहता है और करता भी है, वह समाज की दृष्टि में हीन होता है, और जो समाज का हित ऐसी होता है वह राजा उससे द्वेष करता है। किंतु इस कहानी में दंतिल इसका अपवाद था, और ये कहानी इसी तरह शुरू होती है कि वर्धमान नाम के नगर में दंतिल नाम का आभूषणों का व्यापारी रहता था। अपनी व्यवहार कुशलता से उसने न केवल उस नगर के नागरिकों को अपितु वहाँ के राजा को भी प्रसन्न कर रखा था। उसके समान चतुर व्यक्ति अन्य कोई न होगा। इस प्रकार बड़े अच्छे से समय बीत रहा था कि दंतिल की कन्या का विवाह निश्चित हो गया। इस प्रकार सेठ ने सारी प्रजा और राज कर्मचारियों को आमंत्रित कर उनका आदर सत्कार किया। उस विवाह में राजा और रानी के साथ साथ उनके राजभवन के कर्मचारी भी आए थे। उसमें राजभवन में झाड़ू देने वाला गोरंभ भी था। इस अवसर पर गोरंभ किसी ऐसे उच्च आसन पर बैठ गया जो उसके लिए नहीं था। नगर सेठ ने यह देखा तो उसको अपमानित कर वहाँ से निकाल दिया। गोरंभ के लिए यह अपमान असह्य हो गया। तब उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह दंतिल से बदला लेगा और उसको राजा की दृष्टि में गिराकर ही विश्राम लेगा। एक दिन प्रभात के समय राजा के शयन कक्ष में झाड़ू लगाते हुए गोरंभ इस प्रकार बड़बड़ाने लगा, देखो दंतिल कितना भ्रष्ट हो गया है कि महारानी तक को आलिंगन करने लगा है। ऐसे बड़बड़ाया। महाराज ने जब सुना तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठा और गोरंभ से पूछने लगा, गोरंभ, क्या दंतिल ने सचमुच में कभी महारानी का आलिंगन किया था? गोरंभ बोला, महाराज, मैं रात भर जुआ खेलता रहा, उसके कारण अब मुझे नींद आ रही है। उस नींद के झोंके में महाराज मैंने क्या कहा इसका मुझे खुद भी स्मरण नहीं है। महाराज विचार करने लगे कि गोरंभ की भांति ही दंतिल का भी भवन में निर्बाध प्रवेश है। हो सकता है कभी गोरंभ ने दंतिल को महारानी का आलिंगन करते देख लिया हो, अन्यथा उसके मुख से इस प्रकार की बात क्यों निकलती। वह सोचने लगा कि स्त्रियों के विषय में तो संदेह की कोई बात है ही नहीं। वे एक ही समय में किसी व्यक्ति से बातचीत करती हैं तो उसी समय उनके हृदय में कोई तीसरा भी समाया हुआ होता है। स्त्रियों के हृदय का भाव जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि जल्पन्ति सार्धमन्येन पश्यन्त अन्यम सविभ्रमा हृदगतम चिंतयन्त्यन्यम प्रियम को नाम योषिताम। इस प्रकार महाराज के मन में स्त्रियों के विषय में अनेक प्रकार के भाव उठने लगे। उसका परिणाम यह हुआ कि राजा की आज्ञा से
दंतिल का राजभवन में प्रवेश निषिद्ध हो गया। राजा के इस प्रकार अकस्मात अप्रसन्न होने पर दंतिल को बड़ी चिंता होने लगी। वह मन में विचार करने लगा कि काके शौचम द्यूतकारे च सत्यम सर्पे क्षांति स्त्रीषु कामोपशांति क्लीबे धैर्यम मद्यपि तत्वचिंता राजा मित्रम केन दुष्टम श्रुतम वा। अर्थात कव्वे में पवित्रता, जुआरियों में सत्यता, सांप में सहनशीलता, स्त्रियों में काम शांति, नपुंसक में धैर्य, शराबी में विवेक और राजा का मित्र होते किसी ने देखा या सुना तो नहीं है। मैंने राजा का कोई स्वप्न में भी अनिष्ट तो किया नहीं, तो फिर राजा मुझसे अप्रसन्न क्यों हो गया है। दंतिल राजा को प्रसन्न करने के विचार से जब एक बार राजभवन की ओर गया तो द्वारपाल ने उसको रोक दिया। गोरंभ ने जब यह देखा तो उसने कहा, भाई ध्यान रखना, यह सेठ तो राजा का विशेष कृपा पात्र है, कहीं तुम इसको रुष्ट करके मेरी ही भांति धक्के देकर निकाल न दिए जाओ। दंतिल ने सुना तो उसका माथा ठनका। उसको विश्वास हो गया कि राजा को गोरंभ ने ही भड़काया है। यह सोचने लगा कि राजा की सेवा में नियुक्त व्यक्ति चाहे कितना ही कुलहीन, मूर्ख और राजा द्वारा असम्मानित क्यों न हो, लोक में उसका आदर होता है। उसको अपने द्वारा गोरंभ का अपमान किया जाना स्मरण हो आया। दंतिल राजभवन के द्वार से वापस आ गया और रात्रि के समय उसने गोरंभ को अपने घर पर बुलाकर उसका समुचित सम्मान करके उसको विदा करते हुए अपने पिछले कृत्य के लिए क्षमा याचना की। गोरंभ बोला, आप चिंता न कीजिए, महाराज आप पर किस प्रकार अनुग्रहित होगे, मेरी बुद्धि का चमत्कार आप देखिएगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि तराजू की डंडी की भांति क्रूर व्यक्तियों का स्वभाव होता है। वे तनिक से भार पर भी कभी ऊपर हो जाते हैं तो कभी नीचे। इस प्रकार दूसरे दिन जब गोरंभ प्रातः काल के समय राजा के शयन कक्ष में सफाई करने के लिए गया तो फिर पहले दिन की ही भांति बड़बड़ाने लगा। हमारे महाराज भी बड़े विचित्र हैं, जो मल त्याग के समय भी ककड़ी खाया करते हैं। महाराज ने यह सुना तो वे बोले, गोरंभ यह क्या बकवास कर रहा है, तुमने कभी मुझे ऐसा करते हुए देखा था। गोरंभ ने फिर उसी प्रकार कह दिया कि महाराज रात भर जुआ खेलता रहा, वह जगता रहा, इस कारण तंद्रा में वह पता नहीं क्या कह गया है। तब राजा ने विचार किया कि उसने कभी भी ऐसा कृत्य नहीं किया, फिर भी इस मूर्ख ने इस प्रकार की बात मुख से निकाली। तब निश्चय ही दंतिल के विषय में भी इसने इसी प्रकार कहा होगा। इस प्रकार विचार आते ही उनको पश्चाताप होने लगा और राजा ने दंतिल को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया तथा उसका फिर उसी प्रकार राजभवन में आवागमन होने लगा।